हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम समझ में नहीं आ रहा है क्या ही कर डालूं। अब तक शरीर का रोआ रोआ नाच रहा है, दिल, जिगर, नजर, पलक, पावड़े सब अभी तक गिद्दा डाल रहे हैं। सांसें पहले प्यार में पड़े आशिक की तरह अब तक नॉर्मल नहीं हो रही हैं और दिल कर रहा है कि घर की छत पर जाकर बस जोर जोर से चिल्लाता फिरूं कि यस यस वी डिड इट। जी हाँ, हमने कर दिखाया। हमने वो कर दिखाया जो आज तक अमेरिका से लेकर रूस और चीन जैसे देश तक नहीं कर पाए। हम चांद के साउथ पोल पर पहुंच गए हैं। जितने पैसों में हॉलीवुड वाले स्पेस वाली फिल्में नहीं बना पाते, उससे कम पैसों में हम चांद पर पहुंच गए। चांद तक जाने में जितना पर किलोमीटर खर्चा आया है ना, उससे ज्यादा तो लाल किले से चावड़ी बाजार जाने के लिए ऑटो वाला मांग लेता है। सच में, जिस देश को दुनिया सपेरों का देश कहकर पुकारती थी, उस सपेरे ने बड़े बड़े देशों की बीन बजा डाली है। जिस भारत को अमीर देश तीसरी दुनिया का देश बोलती थी, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, उसने वो कर दिखाया है जिसे पहली और दूसरी दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया था। जी हाँ दोस्तों, हम चांद पर पहुंच गए हैं और ये कहने में हमें पूरा गर्व है कि हम चांद के भी उस हिस्से में पहुंचे हैं जो सबसे मुश्किल था, जहां जाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। तो भारत ने कैसे रचा ये इतिहास? चांद पर पहुंच जाने के क्या क्या मायने हैं और क्यों इसरो की ये कामयाबी सिर्फ एक स्पेस एजेंसी की कामयाबी नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल है। वैसे तो मैं दो अलग अलग चीजों के कंपैरिजन के खिलाफ रहता हूं, मगर ये कहने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूं कि चंद्रयान 3 की कामयाबी ने हमारी पिछली सारी कामयाबियों को पीछे छोड़ दिया है। सोचता हूं कहूं कि 1983 और 2011 का वर्ल्ड कप जीतना बड़ी कामयाबी थी और ये देख रहा हूं कि पूरी दुनिया की मीडिया इसकी चर्चा कर रही है। विक्रम लैंडर के चांद पर पहुंचने के कुछ देर में नासा अपने ट्विटर से इसकी बधाई दे रहा है। पाकिस्तान को सांप सूंघ गया है, चीन को कोरोना वाला चमगादड़ सूंघ गया है और बाकी दुनिया ये कह रही है कि भारत चांद के उस हिस्से में पहुंच गया है जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। तो यकीन मानना दोस्तों, इसके आगे मुझे सारी सफलताएं ये देखकर खुशी हो रही है कि सच में ये देश एक जेन्युइन सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहा है। कुछ पल या दिनों के लिए ही सही, पूरा देश उस अचीवमेंट पर प्राउड फील कर रहा है जो किसी एक आदमी या एक स्टेट की नहीं बल्कि पूरे देश की अचीवमेंट है। सही मायनों में अब जाकर लग रहा है कि हाँ, हमने सच में कुछ ऐसा बड़ा अचीव किया है जिसका ढिंढोरा हम पूरी दुनिया में पीट सकते हैं और दुनिया से ये कह सकते हैं कि हाँ, ये हमने किया है। ये सोच रहे होंगे कि हम चांद पर पहुंच गए तो क्या, इससे हमें फायदा क्या होगा? तो चंद्रयान 3 की कामयाबी के खुमार में पूरा देश डूबा हुआ है, लेकिन कुछ सवाल हैं जो बहुत से लोगों के जहन में आ रहे हैं। चांद पर पहुंचने से हमें मिलेगा क्या? अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि भले ही चंद्रयान 3 सिर्फ 615 करोड़ खर्च करके चांद पर पहुंच गया, मगर इतने पैसे भी हमने क्यों लगाए? आखिर इसका रिटर्न क्या है? तो देखिए, पहली चीज ये है कि हम जो चांद पर पहुंचे हैं ना, ये हमारी टेक्नोलॉजी की जीत है। मतलब हम दुनिया के उन 3-4 देशों में हैं जो चांद पर जा सकते हैं। अब कोई देश धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर एग्जैक्ट टाइम और जगह पर अपना लैंडर उतार पा रहा है। इसलिए जो स्पेस एजेंसी इतनी दूर तक जाने की काबिलियत रखती है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। अब अगली बात ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई चांद पर जा पा रहा है तो ये उसका टेक्निकल पार्ट है, मतलब उसके पास इतनी दूर तक जाने के लिए टेक्निकल कैपेबिलिटीज हैं। अब आता है साइंटिफिक पार्ट, वो ये कि भैया चांद पर पहुंच गए हैं तो अब करना क्या है? तो करना ये है कि विक्रम के चांद पर उतरने के बाद उसका भाई प्रज्ञान रोवर अब आगे का काम करेगा। वो चांद की मिट्टी चेक करेगा, वो ये देखेगा कि वहां पानी है या नहीं है, वो देखेगा कि चांद की मिट्टी में कौन कौन से मिनरल्स हैं। इसी से ये पता चलेगा कि चांद पर कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं या नहीं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि चांद पर अगर कोई मिशन सेट करना हो, वहां कुछ बनाना हो, तो धरती से तो सीमेंट के बोरे ट्रॉली में भरकर भेजेंगे नहीं, है कि नहीं? तो अगर चांद पर जिंदगी ढूंढनी है तो ये सब वहीं ढूंढना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि चांद की ग्रेविटी धरती के 1/6 है, इसलिए फ्यूचर में चांद को हम बाकी स्पेस मिशन के लिए एक बेस के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर चांद पर पानी मिलता है और उसे सूरज की रोशनी से, इलेक्ट्रोसिस से हम पावरफुल फ्यूल लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन बना पाते हैं, तो हम चांद से ही दूसरी जगहों के लिए मिशन लॉन्च कर सकते हैं। आज भारत का हिस्सा इस इंडस्ट्री में सिर्फ 2% के आसपास है, जबकि हम इसे 9% के आसपास ले जाना चाहते हैं। यहां तक कि मून इकोनॉमी भी हजारों करोड़ रुपए की हो गई है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो स्पेस साइंस और इसके इनोवेशन में अरबों रुपया लगाने के लिए तैयार है, मगर इन कंपनियों को पहले यह पता हो कि भैया दुनिया की कौन कौन सी स्पेस एजेंसी चांद पर जाने की काबिलियत रखती हैं। जैसे हाइपरस्पेस नाम की एक कंपनी है जो इंटरनेशनल स्पेस शटल का भी एक पार्ट मैनेज करती है।
इसने हाल ही में हमारे साथ एक MOU साइन किया है। अब इन जैसी कंपनियों को अपने मिशन भेजने के लिए लॉन्च व्हीकल चाहिए होते हैं। अब इन कंपनियों ने जब देखा कि भारत ने GSLV Mark 3 के जरिए चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया, तो ये हमारे लॉन्च व्हीकल की सर्विस देने के लिए हमें करोड़ों अरबों रुपए देंगी। सभी जानते हैं कि इसरो जैसी कंपनियां नासा से बहुत कम कॉस्ट पर काम करती हैं, और जैसा कि लेकिन मुझे सही मायनों में इस बात की ज्यादा खुशी है कि अभी से 4 साल पहले ही जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था तो हम सब ने कैसी तकलीफ झेली थी। आज भी वो तस्वीरें हम सबके जहन में ताजा हैं, जब उस वक्त के इसरो चीफ के सिवन सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले लगकर खूब रोए थे। उस वक्त भी हम सिर्फ उनके और उनकी टीम के दुख का अंदाजा ही लगा सकते थे। सोचिए जरा, उस मिशन के लिए उन लोगों ने अपनी जिंदगी के 11 साल खर्च किए। 3,80,000 किलोमीटर के सफर पर निकला चंद्रयान अपनी मंजिल से सिर्फ 2 किलोमीटर पहले ही फेल हो गया। मतलब उसने 3,78,000 किलोमीटर का जो सफर ठीक ठाक तय किया, उसके कोई मायने ही नहीं रह गए। बस आखिरी कदम से पहले की एक गलती ने सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। खुद को उन लोगों की जगह रखकर देखिए और सोचिए कि हम लोग तो ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट में अगर 2 घंटे भी दे दें और हमारा मैनेजर उसे रिजेक्ट कर दे या हमारा क्लाइंट उसे खारिज कर दे तो हमारा दिल टूट जाता है। हम कहते हैं कि यार इतना दिल लगाकर इतना बढ़िया काम किया था और सब वेस्ट हो गया। और यहाँ हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने चंद्रयान 2 के उस मिशन पर 11 सालों तक दिन रात सुबह शाम सिर्फ और सिर्फ एक मिशन पर काम किया और वो फेल हो गया था। सोचिए कैसी गुजरी होगी उन सब। भारत का नाम रोशन कर दिया, तो के सिवन सर और इसरो की टीम के लिए मन मोहब्बत और ग्रेटिट्यूड से भर गया है। उनकी हिम्मत और हौसले के लिए उनको दिल से सलाम करने का मन करता है। इसलिए इसरो की ये कामयाबी सिर्फ इसरो की कामयाबी नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर फील्ड में काम करने वालों के लिए एक मिसाल है। जैसा कि विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि तुम अपने सपने पूरे न करो। जब तक सपने पूरे न कर लो, आपको रुकना नहीं है, हारना नहीं है, थकना नहीं है, टूटना नहीं है, बस लगे रहना है। फिर से इसरो की पूरी टीम के लिए कुछ अच्छा सा जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में, और एक बार मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की जय। जय हिंद।